मुनिश्री अविचल सागर जी महाराज की प्रेरणा से संचालित दया भावना फाउंडेशन एवं आचार्य विद्यासागर गौशाला उपचार केंद्र सोनागिर, जो कि झांसी ग्वालियर हाईवे पर 24 घंटे एम्बुलेंस एवं डॉक्टर सहित दुर्घटनाओं में घायल गौवंश को न केवल उठाकर ले जा रहे हैं, बल्कि महीनों तक अपनी गौशालाओं में उनका उपचार और संरक्षण तक कर रहे हैं। अब तक 900 से अधिक घायल गायों को वे उपचार के लिए ले जा चुके हैं। इसी भयानक स्थिति को देखते हुए सकल जैन महापंचायत ग्वालियर के अध्यक्ष पारस जैन के अथक प्रयासों से एक ज्ञापन पत्र सांसद विवेक नारायण से जुड़कर की उपस्थिति में उनकी अनुशंसा पर फाउंडेशन के पदाधिकारी अनिल शाह, महावीर जैन, शैलेंद्र जैन, अनुपम चौधरी, सुधीर जैन, अमित दांगी, इंजीनियर सुनील जैन, नरेश चौधरी, रविंद्र जैन, अमित जैन, विमल जैन ने केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन नितिन गडकरी के ग्वालियर प्रवास के दौरान सौंपा। और इसी क्रम में ग्वालियर सांसद विवेक नारायण से जुड़कर के पास संपूर्ण ग्वालियर झांसी हाईवे NH 44 को कैटल फ्री जोन घोषित करने का स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ। पत्र प्राप्ति के उपरांत दया भावना फाउंडेशन परिवार के साथ समस्त जीव दया प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ग्वालियर से खबर हर पल के लिए ललित जैन, भारती की खबर। पारस जैन, ग्वालियर के सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर जी और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को ग्वालियर की जैन समाज की ओर से और सोनागिर दया भावना फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि एक बड़ी समस्या जो दया भावना फाउंडेशन सोनागिर जो महसूस कर रहा था, लगभग 1.5 साल के अनुभव में हमने ऐसा पाया कि इस NH 44 पर जो ग्वालियर से लेकर झांसी तक का 105 किलोमीटर का हाईमार्ग है, इस हाईमार्ग पर पशुओं का दुर्घटनाग्रस्त होना बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। इसकी खोज हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी के शिष्य मुनिश्री अविचल सागर जी ने की थी। तब उनके मन में ये भाव आया था कि इस रोड में ऐसा कुछ समस्या है कि यहाँ गायों के लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए। तब हम तो लोग समझ भी नहीं पाए थे कि यहाँ गांव के हॉस्पिटल की कल्पना इस गांव में मुनिश्री आचार्य के माध्यम से क्यों करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ तो हमने महसूस किया, हमारी टीम वहाँ डॉक्टरों की टीम और पूरे एम्बुलेंस की टीम वहाँ रहती है, महसूस किया कि 1.5 साल की अवधि में 900 गाँव का हम लोग वहाँ इलाज कर चुके हैं। डेली का यही काम है, एक टोली यही काम करती है, डॉक्टरों की टीम यही काम करती है। इतनी बड़ी मात्रा में गायों का दुर्घटनाग्रस्त होना और उनका फिर इलाज कर पाना हमारे लिए भी बहुत ही अचंभित आंकड़ा था। जब हमने इस विषय को सांसद जी के मध्य लाए तो एक पत्र के माध्यम से सांसद जी ने केंद्रीय मंत्री जब ग्वालियर आए नितिन गडकरी जी, उन्होंने इसका ज्ञापन उनको दिया। और बहुत खुशी की बात यह है कि इतनी तुरंत कार्रवाई की गई कि आज केंद्रीय मंत्री जी का पत्र सांसद जी को मिल गया। उन्होंने आदेश कर दिए हैं, शीघ्र ही ये कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। पूरे 105 किलोमीटर के हाईवे पर दोनों साइड बैरिकेड लगाकर उस रोड को कैटल फ्री जोन बनाया जाएगा, जिससे कि आगे कोई भी गाय या पशुधन इस टाइप का रोड पर ना आए और इससे बचा जा सके। ये निश्चित रूप से दया भावना फाउंडेशन सोनागिर की ये पहल बहुत ही सराहनीय रही और जिसने भी इसको सहयोग किया, और मैं ग्वालियर की जनता की ओर से, सोनागिर की ओर से, दतिया की ओर से, झांसी तक के मार्ग को, इस पूरे मार्ग को जब कैटल फ्री हो जाएगा तो हम लोगों को सुगमता बहुत बढ़ेगी। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। अनुपम जी, ये जो दया फाउंडेशन चल रहा है, दया भावना फाउंडेशन जी, क्या ये गौशाला के रूप में है, क्या है ये, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। ये हमारे मुनिश्री अविचल सागर महाराज की प्रेरणा से, ये गौशाला तो हम नहीं कह सकते, गौशाला तो है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान उपचार में रहता है कि ये इतने भी घायल गाय, आपने अभी भाई साहब ने बोला है कि ये 105 किलोमीटर हाईवे पे हम लोग करीब 900 गाय एक साल में एक्सीडेंट में उठा चुके हैं। तो उसी के तहत हम लोग मेनली उपचार, हमारी एम्बुलेंस, डॉक्टर सब पूरा इस मेन रोड पे हमेशा 24 घंटे रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई दुर्घटना गाड़ी से होती है तो हमारी एम्बुलेंस पहले पहुंचती है, बाकी बाद में आती है। तो दया भावना फाउंडेशन का लक्ष्य ऐसी है, महाराज श्री की ऐसी प्रेरणा है कि इस पूरे रोड को और इस पूरे अंचल को हमें इन घायल गायों को बचाना है, कैसे भी बचाएं। इसी तहत आगे हम लोग 6 गौशाला 20 साल और संचालित कर रहे हैं। तो जो ठीक हो जाती हैं हम उनको वहाँ पर शिफ्ट करते हैं। ये इस तरह का जो इसका जो खर्चा हमारा किस तरह क्या वो, ये सब प्रभु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद और
हमारे जो समाज, सभी समाज, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जैन समाज है, सभी समाज, दतिया, डबरा, ग्वालियर की सभी समाजों के द्वारा हमको जो सहयोग मिलता है अभी तक हम लोग उसी से चला रहे हैं। और हम लोग इसमें एक मासिक सदस्य बनाते हैं, जो भी राशि का उन घरों से भी हमारे जो लोग लगे हुए हैं टीम के, वो कलेक्ट करने का या किसी तरह से डिजिटल माध्यम से वो पैसा, वो राशि कितनी भी हो, अभी हमारा उद्देश्य ये है कि वो कैसे भी हमारे फाउंडेशन से लोग जुड़ें, हमारे कार्य को देखें, उनकी जो सहयोग के भाव बने वो ज़रूर व्यक्त करें, क्योंकि बिना सहयोग के ये कार्य बहुत लंबे समय तक चलाना मुश्किल है। क्योंकि आप समझें कि 900 गायों को हमने अभी तक उठाया है और एक गाय को उठाने के बाद उसका इलाज 1 महीने चलता है, 1 महीने तक पूरी औषधि लगती है। तो आप अंदाज लगा लेंगे कि 900 गायों पर कितनी औषधि लगी होगी, डीजल, गाड़ी का खर्चा, 2 डॉक्टर, 10 लोगों का स्टाफ, ये सब मेंटेन करना थोड़ा सा बड़ा कार्य है। लेकिन प्रभु का ऐसा आशीर्वाद है कि अभी तक तो कमी नहीं आई, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है, तो सभी का सहयोग लगेगा। मासिक सदस्य पे हम लोग सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, राशि कितनी भी हो उससे 500, 1100, 2100, 21,000, 11,000 जो भी सबका लगे वो सहयोग के लिए प्रेरित करते हैं और उसी सहयोग से इसको चलाने का मन है। आगे भी एक बड़ा हॉस्पिटल मेन रोड पर दतिया कलेक्टर के माध्यम से बात चल रही है, तो एक बड़ा अस्पताल बनाने का प्रोजेक्ट है जो करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का होगा, जिसमें सभी सुविधाएं, मल्टीपल सुविधाएं गायों के लिए होंगी, कृत्रिम पैर से लेके सभी तरह की।